आइए छात्रों, आपको आगे का टॉपिक बताया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखिए कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण जो है आवेश से ही होता है, लेकिन कितने आवेश की आवश्यकता होगी? दो आवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। अर्थात माड प्लस क्यू बराबर क्या हो? क्यू, चाहे माइनस माड क्यू बराबर क्या हो? क्यू। अर्थात डाइपोल में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण समान होता है, किंतु प्रकृति भिन्न होती है। एक धनावेश होता है तो दूसरा ऋण आवेश होता है। दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो जहां भी आपको लगे कि दो आवेश हैं, परिमाण में समान हैं, किंतु उनपे जो है आवेश की प्रकृति जो है वह अलग अलग है, एक धन आवेश है, एक क्या है? ऋण आवेश है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है वहां पे। जैसे मैं यहां लिख दूं +5 कूलाम और यहां लिख दूं -5 कूलाम, इनके बीच की दूरी हम लिख दें 2 मीटर। तो इस निकाय को देख के आप क्या समझेंगे कि देखिए यहाँ पे ये कितना कूलाम आवेश है? 5 कूलाम, यह भी 5 कूलाम है। ये कह सकते हैं कि दोनों का परिमाण समान है, किंतु यह धन आवेश है और ये क्या है? ऋण आवेश है। तो आपको देख के ही तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप सुनिए। बहुत आसान सी परिभाषा है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में एक चीज और है, आगे आपको बढ़ते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव का क्या है? आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को बच्चों किससे दिखाते हैं? P से। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा आप दिमाग में रखिएगा कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, और यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है वह डाइपोल की एक्सिस कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है किस ओर होती है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? बहुत आसान सी बात है, किसी एक आवेश के परिमाण को ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की यह अल्प दूरी 2l है ना के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है कूलाम मीटर होता है, और इसका बीम सूत्र जो है LTA होता है। यहाँ ध्यान में रखिएगा इतनी चीज। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने यह पढ़ा है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण आपको पढ़ाया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है और इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता ज्ञात करना चाहते, तो इसके लिए फार्मूला का फॉर्मेशन हुआ था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यूब अपान क्या है R स्क्वायर। तो एक आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या आवेश का समुदाय भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जब आवेश का समुदाय होगा या कोई निकाय होगा तो उस पे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सदिश योग ही वो जो है किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अगर आप यहाँ विचार करें तो हमारे पास डायपोल में है ना दो आवेश हैं, एक माइनस आवेश है, एक क्या है प्लस आवेश है। यह आवेश भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, माइनस आवेश भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो रह गया सवाल कि दोनों जो है कि कहने का मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इसको हम जो है कि डायमेंशन से समझेंगे। दो चीजें होती हैं बच्चों, अक्षीय स्थिति और क्या है निरक्षीय स्थिति। पहले तो आप यह समझिए कि अक्षीय स्थिति क्या है। अक्ष तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये देखिए x अक्ष है और ये है y अक्ष। y अक्ष यदि डायपोल हमारा x अक्ष के अनुदिश रखा गया है, अगर उस दिशा में अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो वह अक्षीय स्थिति होगी। अगर उसकी विपरीत दिशा में अगर हम कोई बिंदु लें तो वह कैसी होगी, निरक्षीय स्थिति। जैसे हम यहाँ डायपोल बना रहे हैं आपको -q और ये क्या है +q। अगर हम कोई पॉइंट इस साइड में लें या इधर लें तो कौन सी स्थिति कहलाएगा, अक्षीय स्थिति। लेकिन ऊपर या क्या है इसके नीचे लें तो कौन सी स्थिति कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति। अर्थात आपको ये समझना होगा कौन सी स्थिति अक्षीय है और कौन सी निरक्षीय है। तो हम देखिए हमारा पॉइंट अगला यह है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने मान लिया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो दो विपरीत आवेशों -q और +q कूलम्ब आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी L और L मिलकर कितनी होगी 2L, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है। अब हमारा पॉइंट है कि इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया है O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है P स्थित है, जिस पर हमको जो है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे मध्य बिंदु से P की दूरी R है, तो स्वाभाविक सी बात है कि +q आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस क्या होगी L। चित्र के अनुसार देखें -q आवेश से जो है कि कहने का मतलब यह कि बिंदु P की दूरी R प्लस क्या होगी L। यहाँ से यहाँ तक देखिए R है तो यहाँ से यह दूरी बढ़ रही है L के बराबर, तो क्या हो जाएगी R प्लस L। अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो +q आवेश के कारण किधर होगी, बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण जो है ऋणावेश की ही ओर होगी। तो E1 क्या है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E2 क्या है, -q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। यदि दो सदिश राशियां विपरीत दिशाओं में हो तो परिणाम जो है उनके अंतर के बराबर आता है, यह हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो हम इसी पॉइंट को लेके चलते हैं इसी सूत्र पे कि +q कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान R माइनस L का क्या होगा होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम यह क्या है, दूरी है बिंदु आवेश से, और यहाँ R माइनस L भी क्या है, बिंदु आवेश +q से क्या है, दूरी है। तो इसी तरह से -q कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का
प्रमाणुपात में क्या है, आर स्क्वायर। दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। अब ध्यान दीजिए बिंदु P जो है प्लस क्यू आवेश से नजदीक है, जबकि माइनस क्यू आवेश से जो है कि ज्यादा दूरी पे है। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कम होगी। तो इसलिए हमने E2 माइनस E1 न करके E1 माइनस क्या है, E2 किया है। अधिक में से कम को जो है घटाया जाता है। यहाँ रखें E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। अगर हम इसको जो है देखें तो दोनों में कॉमन है, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको अगर हम हल करेंगे तो यह हमारा जो है कि 4QRL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो L R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो अगर हम L स्क्वायर को छोड़ दें तो R की 2 घात पहले से, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, और 1 R से 1 R क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम 4QL है तो 4QL को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4QL बराबर 2 इंटू 2QL, और 2QL की जगह क्या रख सकते हैं, हम P रख सकते हैं। तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटा में R3, जहाँ E जो है अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु से जो है कहने का मतलब है R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, 4 पाई जो है नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट जो वायु द्वारा निर्वात की विद्युतशीलता है, K जो है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, P वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, और R मध्य बिंदु से जो है अरिष्ट बिंदु की दूरी है। यदि हमारा ये डायपोल वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो आप जानते हैं परावैद्युतांक का मान K बराबर कितना होगा, 1। तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में R3। इस सूत्र का जो अभ्यास करें आसानी से आपको आ जाएगा।